कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस माह में जो एकादशी हो रही है वो कब है, कौन सी डेट को करें हम एकादशी। क्योंकि इस बार जो कन्फ्यूजन बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि हम 7 मई को करें या 8 मई को करें या 9 मई को करें एकादशी। तो मैं आप सभी के ये कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार जो एकादशी हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ संयोगों में शामिल है। और इस एकादशी को जो द्वादशी मिक्स एकादशी हो रही है वो कब, हम कौन से दिन, कौन सी डेट को हम करेंगे कि हमारी द्वादशी भी हमारी एकादशी में शामिल हो जाए और हमारा व्रत भी द्वादशी का भी एकादशी के साथ साथ पूर्ण हो जाए। क्योंकि इस बार जो खास एकादशी के साथ रुक्मणी द्वादशी का भी मिक्सअप हो रहा है वो कौन सी डेट को है और हम किस तरह से, हमें द्वादशी मिक्स एकादशी में किस तरह से हमें व्रत रखना है, व्रत खोलना है किस तरह से और कब और कौन सी डेट को, कौन से समय। तो चलिए आइए जान लेते हैं। और अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर से जरूर लिखें। तो हरे कृष्णा, चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार जो एकादशी हो रही है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस बार की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से है, जो कि है 8 मई बृहस्पतिवार को है। और जो 8 मई को एकादशी होगी उसका पारण विधि भी जान लीजिए कि पारण समय विधि कौन सी समय होगी। तो वो होगी 9 मई को शुक्रवार को सुबह 5:34 से 10:03 तक। तो इसके बाद में चलिए ये भी जान लेते हैं कि जो 9 मई को रुक्मणी द्वादशी है, इसीलिए 8 मई को दोपहर 12 बजे तक अगर आप सभी निर्जल व्रत रखने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी इसी में रुक्मणी द्वादशी का भी व्रत भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर से मैं आप सभी को रिपीट कर देती हूँ अगर नहीं समझ में आया हो। तो जो 9 मई को रुक्मणी द्वादशी है, 8 मई को एकादशी है और 9 मई को रुक्मणी द्वादशी है, लेकिन इसीलिए हमें 8 मई को दोपहर 12 बजे तक निर्जल व्रत रखना होगा द्वादशी हमें पूर्ण करने के लिए, जो है रुक्मणी द्वादशी। और अगर हम निर्जल व्रत रखने का प्रयत्न करेंगे 12 बजे तक तो इसी में हमारी रुक्मणी द्वादशी का भी व्रत हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए हमें 8 मई को हमें व्रत रखना है एकादशी का, क्योंकि ये द्वादशी युक्त एकादशी होगी और इसी में हमारी एकादशी और द्वादशी हमारी दोनों पूर्ण हो जाएंगी। अगर हम 12 बजे तक अगर हम पानी तक नहीं पिएंगे एकादशी व्रत में तो हमारी द्वादशी जो रुक्मणी द्वादशी है वो व्रत भी हमारा पूर्ण माना जाएगा। और द्वादशी को समय पर पारण भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम द्वादशी को भी अगर समय पर व्रत का पारण नहीं करते तो वो भी हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। तो जो मैंने समय बताया है 5:34 से लेकर 10:03 तक जो 9 मई को हमें व्रत का पारण करना है वो ये पारण समय है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो 9 मई को हमें व्रत का पारण करना है कि 9 मई को जो शुक्रवार पड़ेगा, बृहस्पतिवार का हमारा व्रत है 8 मई का एकादशी का, और 9 मई को शुक्रवार को सुबह हमें 5:34 से 10:03 के बीच में व्रत को खोलना है, यानी व्रत का पारण करना है। और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी करना है, क्योंकि हमेशा हमें करते रहना चाहिए। और अधिक से अधिक हरि नाम का जप भी करना चाहिए। जो शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण भी कीजिए और दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल कीजिए, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है वो भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। और अगर हम इस दिन हरि नाम जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु हमें हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की भी उनके साथ प्राप्त होती है कृपा। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि हरे कृष्ण महामंत्र जरूर से जरूर करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं और आप पर अपनी कृपा हमेशा के लिए बनाए रखें। और हमेशा जपें, हमेशा भजें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका हमें जप करना है एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन, क्योंकि एकादशी युक्त जो द्वादशी युक्त हो रही है एकादशी हमारी, इस दिन हमारी एकादशी भी हो जाएगी, द्वादशी भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और ये भी जान लीजिए कि हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला में होते हैं 108 मोती, और 108 बार अगर हम कर लें तो एक माला हमारी मानी जाती है। और जितनी भी अगर आप डेली कुछ मालाएं अगर करते हो तो एकादशी वाले दिन हमें एक माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में, भगवान विष्णु के लिए। और अगर हम बिल्कुल भी अगर माला नहीं करते हैं डेली तो उनके लिए है एकादशी वाले दिन कम से कम भगवान विष्णु के समर्पित व्रत में एक माला तो अवश्य से अवश्य करनी चाहिए। जो 108 मोती की माला होती है एक माला, तो एक माला हो जाएगी आप सभी की। तो मैं आप सभी से विशेष अनुग्रह करूंगी
कि एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु आप सभी एक माला अवश्य से अवश्य करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। मोहिनी एकादशी की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।